स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम फ्यूचर टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग कब करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी लेंगे। सर्वप्रथम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानकारी लेते हैं। तो इस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, एक शैल है और एक विल। जब सब्जेक्ट आई और वी हो तो शैल का प्रयोग करना चाहिए, और जब सब्जेक्ट यू हो, ही हो, सी हो, इट हो, दे हो, कोई सिंगुलर नाउन हो, कोई प्लूरल नाउन हो, तो विल का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। इसका यूजेस कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए? तो अगर वाक्य में टुमारो हो, नेक्स्ट के बाद में टाइम हो, जैसे नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट इवनिंग, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट जनवरी, फरवरी, मार्च, नेक्स्ट संडे, मंडे, ट्यूसडे, इस तरह से नेक्स्ट नेक्स्ट के बाद में टाइम हो, या फिर टुडे हो, टू नाइट हो, जिनसे भविष्य के टाइम का पता चले। इन फ्यूचर, दिस के बाद में टाइम हो, जैसे दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस आफ्टरनून, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, या फ्यूचर टाइम के आने पर इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट है, आवर क्लास प्ले ए फ्रेंडली फुटबॉल मैच नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट के बाद में देखो यहाँ पर टाइम है नेक्स्ट संडे, तो नेक्स्ट के बाद में कोई टाइम हो तो इस टेंस का प्रयोग करना चाहिए। फ्यूचर इंडेफिनेट, आवर क्लास, आई और वी को छोड़ के सबके साथ विल का प्रयोग करना है। तो आवर क्लास के साथ विल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो प्ले की फर्स्ट फॉर्म बन गया। आवर क्लास विल प्ले ए फ्रेंडली फुटबॉल मैच नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट, ही ब्लैंक नो अबाउट इट टू नाइट, टू नाइट आ गया, उसे इसके बारे में आज रात पता चलेगा। फ्यूचर टाइम शो कर रहा है, तो ही के साथ शैल और विल में से विल आ जाएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नो, तो ही विल नो अबाउट इट टू नाइट, उसे इसके बारे में आज रात पता चलेगा। नेक्स्ट, आई ब्लैंक गो टू मथुरा टुमारो, देखो टुमारो आ गया, मैं कल मथुरा जाऊंगा। तो आई और वी के साथ सेल का प्रयोग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई शैल गो टू मथुरा टुमारो, मैं कल मथुरा जाऊंगा कार्यक्रम। सेंटेंस नंबर 4, द प्राइम मिनिस्टर ब्लैंक कम टुडे, प्रधानमंत्री आज आएंगे। द प्राइम मिनिस्टर विल कम टुडे। सेंटेंस नंबर 5, ही ब्लैंक पे बैक माई अमाउंट नेक्स्ट वीक, वह अगले सप्ताह मेरा धन वापस चुका देगा। तो ही के साथ सेल और विल में विल आ गया। ही विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही विल पे, ही विल पे बैक माई अमाउंट द नेक्स्ट वीक, वह अगले सप्ताह मेरी धनराशि वापस चुका देगा। नेक्स्ट, द पुलिस ब्लैंक बी वेरी स्ट्रिक्ट इन फ्यूचर, इन फ्यूचर आ गया, देखिए इन फ्यूचर भविष्य में, पुलिस भविष्य में बहुत सख्त होगी। तो पुलिस के साथ विल और शैल में से विल का प्रयोग हो गया, और बी की फर्स्ट बी, द पुलिस विल बी वेरी स्ट्रिक्ट इन फ्यूचर, पुलिस भविष्य में बहुत सख्त होगी। नेक्स्ट 7 नंबर, सी ब्लैंक गिव बाई ए न्यू कार दिस ईयर, दिस ईयर आ गया। सी विल गिव
सॉरी, इसमें गिव नहीं है और आई वर्ब है, प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। शी विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाई ए न्यू कार दिस ईयर, वह इस वर्ष एक नई कार खरीदेगी, भविष्य का संकेत है। नेक्स्ट, एट नंबर, आई ब्लैंक बी इन जापान टुनाइट, आज रात को मैं जापान होऊंगा, तो भविष्य का संकेत है। तो आई शैल बी इन जापान टुनाइट, आज रात को मैं जापान में होऊंगा। नेक्स्ट, ही खालिस्तान पास दिस ईयर, वह इस वर्ष पास हो जाएगा, भविष्य का संकेत है। दिस के बाद में टाइम, यहाँ भी देखो दिस ईयर बाद में टाइम, तो ही विल पास दिस ईयर, वह इस वर्ष पास हो जाएगा, उत्तीर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट, 10 नंबर, आई ब्लैंक गो अगेन नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर यानी अगले वर्ष, भविष्य का संकेत है। आई शैल गो अगेन नेक्स्ट ईयर, मैं अगले वर्ष पुनः जाऊंगा। इंडिया ब्लैंक बिकम ए डेवलप्ड कंट्री इन 2050, भारत 2050 में एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, विकसित राष्ट्र हो जाएगा, भविष्य का संकेत है। तो इंडिया विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिकम, इंडिया विल बिकम ए डेवलप्ड कंट्री इन 2050। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अगर टुमारो, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट प्लस टाइम, जैसे नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट इवनिंग, नेक्स्ट आफ्टरनून, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट संडे, मंडे, ट्यूसडे, इस तरह से कोई भी वार आ जाए, नेक्स्ट जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरह से कोई भी महीना आ जाए, टुडे, टू नाइट, इन फ्यूचर, दिस के बाद में टाइम आ जाए, जैसे दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस आफ्टरनून, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, या कोई फ्यूचर बताने वाला टाइम आ जाए, तो उनके साथ अपन प्रेजेंट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग ही करेंगे। नेक्स्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इस टेंस में हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब है, शैल बी और विल बी। फ्यूचर इंडेफिनिट की तरह आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होगा, और सब्जेक्ट हैं जैसे यू है, ही है, शी है, इट है, दे है, कोई सिंगुलर नाउन हो चाहे कोई प्लूरल नाउन हो, सबके साथ विल बी का प्रयोग हो जाएगा। और चूंकि कंटिन्यूस टेंस है इसलिए मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे जुड़ जाएगा। इस टेंस का प्रयोग वैसे कम ही होता है, लेकिन अगर ध्यान देने वाली बात है, अगर एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट आता है तो अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। कभी एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट आने पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इनके साथ यदि कोई भविष्य का संकेत हो, भविष्य का टाइम हो, जैसे टुमारो आ गया, नेक्स्ट के बाद में टाइम आ गया, या कोई फ्यूचर टाइम आ गया, तो अपन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। फिर देखिए, अगर एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट है तो फ्यूचर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर एट दिस टाइम और एट दिस मोमेंट के साथ टुमारो या नेक्स्ट प्लस टाइम, जैसे नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट डे, इस तरह से आ जाए, या कोई फ्यूचर टाइम आ जाए, तो फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। इस सेंटेंस नंबर 1 में देखिए, वी ब्लैंक ट्रेवल नेक्स्ट संडे एट दिस टाइम। अब अगर इस वाक्य में एट दिस टाइम ही होता तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हो जाता, लेकिन यहाँ ये एट दिस टाइम के साथ साथ नेक्स्ट संडे, फ्यूचर का संकेत भी हो रहा है अगले रविवार को, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। तो वी के साथ सेल, बी ये हेल्पिंग वर्ब होगी, और मेन वर्ब में आएंगी TRAVELLING, ट्रेवलिंग। तो वी शैल बी ट्रेवलिंग नेक्स्ट संडे एट दिस टाइम, हम अगले रविवार को इस समय यात्रा कर रहे होंगे। नंबर 2, सी ब्लैंक कुक फूड एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम, इस समय, कल, कल इस समय यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो सी विल
बी कुकिंग, शी विल बी कुकिंग फूड एट दिस टाइम टुमारो, वह कल इस समय भोजन पका रही होगी। नेक्स्ट, वी ब्लैंक सिट इन आवर न्यू हाउस एट दिस टाइम नेक्स्ट संडे, दिस टाइम प्रेजेंट कंटिन्यूस को शो करता है, लेकिन ये नेक्स्ट संडे फ्यूचर का समय है, इसलिए फ्यूचर कंटिन्यूस। एट दिस टाइम और एट दिस मोमेंट के बाद में अगर कोई फ्यूचर टाइम का संकेत हो तो फ्यूचर कंटिन्यूस करना है। तो वी के साथ सेल बी हो गया, वी सेल बी सिटिंग, वी शैल बी सिटिंग इन आवर न्यू हाउस एट दिस टाइम नेक्स्ट संडे, अगले रविवार को इस समय हम हमारे नए घर में बैठे होंगे। नेक्स्ट, एट दिस टाइम, द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो यानी कल के बाद आने वाला यानी परसों। एट दिस टाइम इस समय, परसों इस समय, आई ब्लैंक एंटरटेन विद माई फ्रेंड, परसों इस समय मैं अपने मित्रों के साथ एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन कर रहा हूँगा। तो एट दिस टाइम के बाद में फ्यूचर का संकेत आ गया, इसलिए फ्यूचर कंटिन्यूस हो गया। आई के साथ सेल बी और एंटरटेनिंग, एंटरटेनिंग फ्यूचर परफेक्ट, इसमें दो हेल्पिंग वर्ब है, शैल हैव और विल हैव। शैल हैव, आई और वी सब्जेक्ट होगा तो शैल का प्रयोग होगा। यू, ही, सी, इट, कोई सिंगुलर नाउन कोई प्लूरल नाउन होगा तो विल हैव का प्रयोग होगा, और चूंकि परफेक्ट टेंस है इसलिए मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, ये देखिए, इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य के लिए होता है जो भविष्य में किसी निर्धारित समय तक समाप्त हो चुकेगा, यानी भविष्य में वो काम किसी निर्धारित समय निश्चित समय तक पूरा हो चुकेगा। ऐसे वाक्यों में इस टेंस का प्रयोग किया जाता है, और प्राय ऐसे वाक्य है कि या तो शुरू में या अंत में बाई प्लस टाइम, जैसे बाई 2025, बाई संडे, बाई जनवरी, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय द एंड ऑफ 2025, बाय द एंड ऑफ 2040, ऐसे। तो इस वाक्य की या तो प्रारंभ में या अंत में बाय के बाद में टाइम या बाय द एंड ऑफ के बाद में टाइम मिलेगा, और उससे ये पता चलेगा कि भविष्य में कोई काम किस समय समाप्त हो चुकेगा। सेंटेंस नंबर फर्स्ट, दे ब्लैंक फिनिश देयर वर्क बाय इवनिंग, यानी वो अपना काम जो है बाय इवनिंग यानी शाम तक, शाम तक, बाय बाद में टाइम आ गया, शाम तक समाप्त कर लेंगे। तो दे के साथ दे के अनुसार विल हैव हो गया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, दे विल हैव फिनिश्ड देयर वर्क बाय इवनिंग, वे शाम तक अपना काम समाप्त कर लेंगे या समाप्त कर चुके होंगे। नेक्स्ट नंबर 2, वी ब्लैंक मैक दिस बिल्डिंग बाय द एंड ऑफ मार्च, बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम मार्च, मार्च के अंत तक हम इस भवन को बना लेंगे, बना चुके होंगे। तो वी के साथ शेल हैव हो गया वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म मैक, मेड, वी शैल हैव मेड दिस बिल्डिंग बाय द एंड ऑफ मार्च, हम मार्च के अंत तक इस भवन को बना चुके होंगे। नेक्स्ट नंबर 3, आई फिनिश माई कोर्सेज बाय टुमारो, कल तक तुम बाय टुमारो आ गया, बाय प्लस टाइम आ गया, कल तक मैं अपना कोर्स समाप्त कर लूंगा। तो आई शैल हैव फिनिश्ड माई कोर्सेज बाय टुमारो, कल तक मैं अपने पाठ्यक्रम समाप्त कर लूंगा। नेक्स्ट, सी ब्लैंक रिवाइज हर कोर्सेज मंथ बाय नेक्स्ट मंथ, बाय प्लस टाइम, अगले महीने तक वह अपने पाठ्यक्रम को रिवाइज कर लेगी, दोहरा लेगी। तो सी विल हैव
She will have revised her courses by next month. नंबर 5, आई होप यू ब्लैंक नॉट फॉरगेट योर प्रॉमिस बाय टुमारो। बाय प्लस टाइम, बाय टुमारो, कल तक। फ्यूचर परफेक्ट तो यू के साथ विल हैव, और वर्ब की थर्ड पर विल हैव नॉट और है तो यहाँ नॉट लग जाएगा बीच में, विल और हैव के बीच में नॉट लग जाएगा। और उसके बाद में फॉर गोटन, थर्ड फॉर्म। जब भी नोट लगाना होता है तो हेल्पिंग वर्ब अगर एक से ज़्यादा शब्दों की होती है, 2 या 3 शब्द की होती है, तो हेल्पिंग वर्ब का जो पहला शब्द है उसके बाद में नोट लगना चाहिए। तो बन जाएगा आई होप यू विल नॉट हैव फॉरगॉटन योर प्रॉमिस बाय टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस, आई ब्लैंक पास दिस एग्जामिनेशन बिफोर 2015। 2015 से पहले पहले ये काम पूरा हो जाएगा, यानी एग्जामिनेशन पास कर लेगा वो। तो आई, यहाँ देखिए बाई प्लस टाइम तो नहीं है, लेकिन ये बता रहा है कि 2015 तक जो है, 2015 से पहले पहले, 2015 के पूरा होने से पहले पहले वो जो है इस परीक्षा को पास कर लेगा। तो काम समाप्त हो गया, इसलिए प्रेजेंट में काम समाप्त हुआ है। 2015 जब इसने लिखा, उसमें ये मान लीजिए यहाँ 2025 है, 2025 है, तो 2025 तक, 2025 से पहले पहले वह अपनी परीक्षा पास कर चुका होगा। तो आई शैल हैव पास्ड, आई शैल हैव पास्ड दिस एग्जामिनेशन बिफोर 2025। 2025 से पहले पहले वह इस परीक्षा को पास कर चुका होगा। तो काम भविष्य में 2025 तक पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट, सीता फिनिश हर स्टडीज बाय 2026। बाई प्लस टाइम, बाई प्लस टाइम, सीता 2026 तक अपना अध्ययन समाप्त कर लेगी, पूरा कर लेगी। तो सीता के साथ विल हैव हो गया, विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड हर स्टडीज बाई, बाई प्लस टाइम आ गया। नेक्स्ट में देखिए, यू ब्लैंक रीच योर स्कूल बाई, बाई 10 o'clock, यानी 10 बजे तक। फ्यूचर परफेक्ट का संकेत है। तो यू विल हैव रीच्ड योर स्कूल बाय 10 o'clock, तुम 10 बजे तक अपने विद्यालय पहुंच जाओगे। नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इस टेंस में भी हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब भी हैं, शैल हैव बीन और विल हैव बीन। सब्जेक्ट अगर आई या वी होगा तो शैल हैव बीन का प्रयोग होगा, और सब्जेक्ट अगर यू, ही, सी, इट या दे या कोई सिंगुलर नाउन होगा या कोई प्लूरल नाउन होगा तो सबके साथ विल हैव का प्रयोग हो जाएगा, विल हैव बीन का प्रयोग हो जाएगा। और आई और वी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग हो जाएगा। क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है, इसलिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा। इस टेंस का प्रयोग कब किया जाता है? इस टेंस के वाक्यों में कार्य का भविष्य में किसी समय विशेष तक जारी रहना पाया जाता है। यानी इसमें यह बताया जाता है कि कोई कार्य किस समय तक चल रहा होगा, तथा साथ ही कार्य शुरू होने का समय सिंस, फॉर या ऑल के साथ दिया हुआ होता है। प्राय ऐसे वाक्यों के प्रारंभ में या अंत में बाय प्लस टाइम, बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम तथा सिंस, फॉर या ऑल के साथ समय दिया हुआ होता है। यानी हमें ये देखना है कि वाक्य के प्रारंभ में या अंत में बाय प्लस टाइम है या बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम है, और साथ ही उस वाक्य में
सिंस, फॉर या ऑल के बाद टाइम होना चाहिए। तो अपन अगर इतना ही है कि बाई प्लस टाइम है या बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम है तो अपन फ्यूचर परफेक्ट टेंस कर देंगे। लेकिन उसी वाक्य में अगर सिंस, फॉर और ऑल भी साथ में हो, उसके बाद टाइम हो, तो अपन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक। तो ये तो इतना संकेत कर रहा है कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ यानी इस महीने के अंत तक, ये तो फ्यूचर परफेक्ट का संकेत कर रहा है। लेकिन साथ में आगे देखिए, फॉर 2 मंथ्स दिया हुआ है, तो सिंस या फॉर या ऑल के बाद में टाइम दिया हुआ है। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई शैल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 2 मंथ्स, इस महीने के अंत तक मैं यहाँ 2 महीने से काम कर रहा हूँगा। इसी तरह से इसमें देखिए, बाय द एंड ऑफ दिस वीक, इस सप्ताह के अंत तक, ये आ गया और साथ में फॉर प्लस टाइम भी आ गया। तो दोनों बाय प्लस टाइम या बाय द एंड ऑफ टाइम होना चाहिए, और उसके बाद सिंस या फॉर या ऑल के बाद टाइम होना चाहिए। तो अपन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। तो बाय द एंड ऑफ दिस वीक ही विल हैव बीन, ये तो अपने हेल्पिंग वर्ब लगा दी और मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ दिया, राइटिंग। तो बन गया बाय द एंड ऑफ दिस वीक ही विल हैव बीन राइटिंग ए बुक फॉर 15 डेज, इस सप्ताह के अंत तक वह 15 दिन से एक पुस्तक लिख रहा होगा। नेक्स्ट, बाय द नेक्स्ट मंडे, अगले सोमवार तक, आई ब्लैंक स्टे एट माई अंकल्स हाउस, लास्ट में देखिए फॉर 2 वीक्स आ गया, 2 सप्ताह तक। तो फॉर के बाद में टाइम आ गया और बाय नेक्स्ट के बाद में टाइम आ गया। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। आई शैल हैव बीन स्टेइंग, स्टे क्या है लगा दो, बाय द नेक्स्ट मंडे, अगले सोमवार तक, आई शैल हैव बीन स्टेइंग एट माई अंकल्स हाउस फॉर 2 वीक्स, मैं 2 सप्ताह से अपने अंकल के घर रह रहा हूँगा अगले सोमवार तक। नेक्स्ट, आई ब्लैंक राइट ऑल डे लॉन्ग ऑन मंडे नेक्स्ट, देखिए मंडे नेक्स्ट अगले सोमवार को, और इधर ऑल के बाद में टाइम, ऑल डे लॉन्ग यानी दिन भर, कि मैं अगले सोमवार को दिन भर लिखता रहूँगा। तो आई शैल हैव बिन राइटिंग, आई शैल हैव बिन राइटिंग ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन भर, ऑल के बाद में टाइम और फ्यूचर का संकेत है, इसलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस प्रयोग करेंगे। इस तरह से फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपने देखा कि बड़ी आसानी से आप इन्हें हल कर सकते हैं। थैंक्स।